मेरा नाम वासुदेव शर्मा है और मैं बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। मैं अत्यंत गरीब परिवार में रहने के कारण अपनी शिक्षा को जो हमें हासिल करना था हम नहीं कर पाए और अपने आप को समाज के क्षेत्र में जोड़ दिए। और इसी दरमियान में समाज में जो विषमताएं थी, शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, महिलाओं की जो दुर्दशा थी, किसानों के साथ जो पलायन था, खेती बाड़ी कार्य बुरा स्तर में चल रहा था, इस समाज की सारी समस्याओं को हमारे ध्यान में आया और हमें लगा कि समाज के साथ जुड़कर ऐसे लोगों को हम उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता होगी और हमने बैठकर एक प्लानिंग बनाया और एक संस्था छोटी सी जो आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के नाम से हमने गठन किया और गठन करने के पश्चात एक टीम बनाया और टीम के साथ मिलकर गांव में महिलाओं के साथ कार्य करना शुरू किया। हम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के साथ जुड़कर महिला समूह का गठन करने का शुरुआत किया और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके समूह गठन किया और उनको बैंक के साथ जोड़ने का कार्य किया। बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज कराया। कुल 1000 से भी अधिक महिला समूह गठन करके उसे हमें एक आर्थिक सशक्त के रूप में जोड़ने का काम किया। इसी बीच स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 32 महिला समूहों को हमने जन वितरण प्रणाली के दुकान से जोड़ने का काम किया, जो आज महिलाएं आत्मनिर्भर है और गांव समाज में सशक्त होकर अपना दुकान भी चला रही है। नाबार्ड के साथ जुड़कर नाबार्ड के द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट सहयोग किया गया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सा प्रशिक्षण, मुर्गी पालन, बतख पालन, साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, मशरूम, इस तरह का प्रशिक्षण देकर लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा किया और उन्हें लगा कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं। और वे लोग काफ़ी मेहनत करके साबुन सर्फ बना के बाजार में भी बेचने का काम किया, अपने ग्रुप में भी बेचने का काम कर रही है और इस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे। शिक्षा विभाग से जुड़कर हमने नवाचारी केंद्र का संचालन किया, जिसमें 650 बच्चों को लगातार 9 महीने तक प्रशिक्षण देकर उसे उस गांव के विद्यालय में वापस कराने का भी काम किया, जो संस्था का सराहनीय कार्यक्रम था। वे बच्चे फिर भविष्य में एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके आज स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर बने हुए हैं। हमने महिलाओं, ऐसी महिलाएं जो परित्यक्त थी, अत्यंत गरीब थी, उसकी ओर जब हमने ध्यान आकर्षित किया तो नव भारत जागृति केंद्र से जुड़कर मैंने 90 महिलाओं को लगातार प्रशिक्षण देकर उन्हें सिलाई मशीन एक एसेट के रूप में देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और वैसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, सिलाई कढ़ाई करके आज आत्मनिर्भर है, अपने पैर पर खड़ी है, एक बेहतरीन ढंग से काम कर रही है, जिसे देखने के बाद हमें भी खुशी होती है कि हमने जो मेहनत किया, हमारी संस्था ने जो मेहनत किया, अच्छा काम किया। कुछ समय के पश्चात हमने किसानों के क्षेत्र में जब हम लोग गए तो किसान का भी बहुत बुरा स्थिति था, क्योंकि किसान लोग एक फसल सिर्फ धान लगाने का काम करते थे और उसके बाद धान कटने के बाद सभी किसान पलायन कर जाते थे और दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। और उनकी बुरा स्थिति कभी कभी सुनने के लिए आता है, देखने के लिए आता है कि उनका लाश गांव समाज वापस आता है। ये बहुत दर्दनाक घटनाएं थी, जिसको रोकने के लिए किसानों के साथ हम लोगों ने गोष्ठी करने का काम किया, किसान गोष्ठी। किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिलाने का काम किया और किसानों के बीच में जागरूकता लाई कि खेती को वैज्ञानिक तरीके से बेहतरीन ढंग से करके हम अपनी
इनकम को, आमदनी को बेहतरीन ढंग से बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर था। तो किसानों को हमेशा प्रशिक्षण देकर उनके साथ कभी कभी अच्छे किस्म का बीज भी हमने बाहर से मंगवाकर किसानों को उपलब्ध कराया। गांव में उसे बेहतरीन प्रशिक्षक के द्वारा गांव में जाकर प्रशिक्षण दिलाने का काम किया। इस तरह से किसानों को भी बेहतरीन ढंग से हमने इनकम से जोड़ने का काम किया। जो अच्छा लगता है कि ऐसे किसान आज पलायन से रुके हुए हैं, अपने गांव घर में समाज में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा और हम लोगों ने काफी प्रयास किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम 2009 से काज करते रहे हैं और आज के डेट में विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता काम कर रहे हैं, काउंसलिंग काम कर रहे हैं, जिसमें HIV एड्स से पीड़ित लोग भी हैं, शामिल हैं, HRG ग्रुप के लोग हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं। इनके जीवन में भी बदलाव लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आज भी काफी प्रयासरत होकर काम कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र को भी हम लोगों ने मजबूत करने के लिए अलग अलग गांवों में प्लांटेशन लगाने का काम किया। संस्था के द्वारा समय समय पर पौधा वितरण करने का काम किया। इतना ही नहीं किया, वैसे किसानों को जिसको हमने पौधा दिया उनकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों ने किया और मॉनिटरिंग करके उस किसान का आय को बढ़ाने का काम किया है, उसको मार्केट भी दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में, क्षेत्र में हमारी संस्था आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति काम कर रही है।